स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा की यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं हिंदी में आपको रिजोल्यूशंस या संकल्प के बारे में बताना चाहूँगी। बेसिकली रिजोल्यूशन एक तरह का आउटकम बेस्ड कार्रवाई होती है। यही इसको मोशन जो एक प्रपोज़ल के तौर पर लोकसभा में या किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी में प्रस्तुत किए जाते हैं उससे अलग करती है। तो रिजोल्यूशन बाइंडिंग होता है और यदि अडॉप्ट कर लिया जाए सदन में, और इसका जो एक तरह से कानून की तरह हो जाता है। जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को चलाने के लिए एक तरह से डायरेक्शन ऑर्डर के रूप में लिए जाते हैं। कोई भी मिनिस्टर अपने सब्जेक्ट पर, अपने विभाग के सब्जेक्ट पर रिजोल्यूशन प्रस्तुत कर सकते हैं और वो जो भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं उसके बारे में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सबसे पहले 1909 में जब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुआ था, तब लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रिजोल्यूशन के फॉर्म में स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस डिस्कस हुई थी। और ये लिमिटेड था कि जो भी मैटर डिस्कस होगा वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का होगा। इसमें उस समय के तो तत्कालीन गवर्नर जनरल होते थे, उनको इसका अधिकार था कि वो किसी भी रिजोल्यूशन के नोटिस को डिसअलाउ कर सकते थे, और यद्यपि वो पब्लिक इंटरेस्ट का हो तो भी वो कर सकते थे। यह स्थिति 1947 तक चली, जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। और जैसे ही हमें स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई तो उसके बाद में नियमों में परिवर्तन करके गवर्नर जनरल को नोटिस डिसअलाउ करने का जो उनका अधिकार था उसे डिलीट कर दिया गया। और जो एक रिस्ट्रिक्शन था वो इस तरह से कर दिया गया कि जो मैटर सब जुडिस हैं उनको छोड़ करके जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को रिजोल्यूशन के रूप में ला सकते हैं। रिजोल्यूशन मुख्यतः 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो वो होते हैं जो कि हाउस के मत को बताते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनका कि वैधानिक प्रभाव होता है, ऐसे रेजोल्यूशंस होते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिनको कि हाउस या लेजिस्लेटिव बॉडी अपने नियंत्रण के हिसाब से और अपनी प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए पास करती है। तो ये जो रिजोल्यूशन की कैटेगरी है, इसी के माध्यम से जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती हैं। धन्यवाद।